हेलो दोस्तों। अगर आप सोसाइटी में अपनी एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट, मुश्किल चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी, और सेकंड, किसी भी इम्पोर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। अगर आपको हाई क्वालिटी वर्क अचीव करना है तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है जो कि कुछ इस तरह है: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपको हाई क्वालिटी का काम करना है तो या तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाइए या अपना फोकस इंक्रीज करिए। आप किसी भी काम को दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट डीप वर्क से या सेकेंड शैलो वर्क से। आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डीप वर्क और शैलो वर्क है क्या, तो आइए इसे हम समझते हैं। डीप वर्क वो वर्क होता है जिसमें आप पूरी तरह से फोकस होकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने वर्क पर फोकस करते हैं, एक मॉन्क की तरह। वहीं शैलो वर्क में आप एक साथ कई सारी चीज़ों पर वर्क करते हैं। आसान भाषा में कहें तो शैलो वर्क में आप डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करते हैं, वहीं डीप वर्क में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल, कोरोना जैसे पेंडेमिक में जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि वो क्लास लगा रहे हैं बट उसके साथ साथ व्हाट्सअप मैसेजेस भी चेक कर रहे हैं और खाना भी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस अपने मेन वर्क से हटकर दूसरी चीज़ों में बढ़ जाता है और वो उस काम से हाई क्वालिटी आउटपुट अचीव नहीं कर पाते। अब होता यह है कि मैक्सिमम लोग शैलो वर्क करते हैं जबकि हमें डीप वर्क मोड में होकर काम करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त ही डीप वर्क करते रहें। फॉर एग्जांपल, जेके रोलिंग ने अपनी बुक हैरी पॉटर को ख़त्म करने के लिए खुद को कुछ समय के लिए आइसोलेटेड कर लिया था। वो अपनी फैमिली से दूर एक होटल में जाकर रहने लगी और वहाँ उन्होंने डीप वर्क करके अपनी बुक कंप्लीट किया। अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को कैसे डीप वर्क में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर ने 4 स्ट्रेटजीज बताई हैं, जिसमें से फर्स्ट है मोनेस्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक अप्रोच में आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर काम करते हैं। इस अप्रोच में आप किसी मॉन्क की तरह होते हैं जो खुद को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करता है। सेकेंड, बाई मॉडल अप्रोच। यह स्ट्रेटजी उनके लिए है जो खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग नहीं रख पाते। इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपने टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेके रोलिंग ने इसी अप्रोच को फॉलो करके अपनी बुक कंप्लीट की थी। थर्ड, रिथमिक फिलॉसफी। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम चूज कर लें और हर रोज़ जब भी आप अपना टास्क पूरा कर लें तो आपको कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क लगा देना है। आप ये तब तक करते रहिए जब तक कि आप रेड क्रॉसिंग की चेन बढ़ती हुई ना देखें, और ध्यान रहे कि यह चेन टूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप पूरा दिन बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले तो आप डीप वर्क करें। इसका मतलब अगर आपको पता है कि आप 9 से 10 फ्री रहने वाले हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और किसी आइसोलेटेड जगह पर जाकर अपने इम्पोर्टेंट टास्क पूरा करने के लिए बैठ जाएं। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको डीप वर्क बुक से बताई है, जिसके ऑथर कैल न्यूपोर्ट हैं। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर यह भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। Till then, keep hustling and keep growing.